हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाह रही है, जिनकी शादी को कुछ दिन हो गए हैं और कुछ लेडीज़ ऐसे में काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहती हैं। अगर काफ़ी साल हो गए हैं तो नहीं हो रहा है तो वो और ताने भी सुनने को मिल जाते हैं। तो ऐसे लेडीज़ को सबसे पहले मैं कहूँगी, अगर आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है एंड देन आप किसी गायनेक से मिलके सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा लें और कुछ क्लियर कर लें। अगर कुछ उसमें कहीं पे कुछ है तो उसकी ट्रीटमेंट्स आप गायनेक शुरू कर देंगी तो एक एरिया वो आपका क्लियर हो गया। कुछ मेडिसिन्स लेना है तो वो लेती रहें। और अब आती है बात की मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करें। तो मैंने जब मैनिफेस्ट किया तब ना मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, ना अलाइनमेंट पता था, मेडिटेशन वगैरह कैसे करते हैं, कुछ इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं थी। इनफैक्ट मैं ध्यान भी नहीं देती थी। एक्चुअली उस वक्त मैं बिल्कुल ही अलाइनमेंट में थी। किसी तरह की मुझे दूसरे की बातें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती थी। मैं मीन्स आज मेरी एनिवर्सरी है 5 मई को और मैं दोबारा अपने होम टाउन गई थी दिसंबर में। तभी मुझे ससुराल में काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि इतना दिन हो गया, पता नहीं क्या होगा, और किसी को तो 9 मंथ में ही हो जाते हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर को दिखाओ वगैरह वगैरह। तो सुन के थोड़ा सा तो लगा ही, लेकिन फिर मैं यहाँ आ गई और 14 फरवरी को मेरे ससुराल से फ़ोन आया। वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग के पता नहीं क्या होगा, जो नॉर्मली होता है। और उसके बाद से 15 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए दुआएं करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैं 2-3 चीज़ें करती थी। 8 बजे यानी कि तब मैं हॉस्पिटल ड्यूटी भी करती थी और 4 बजे मैं ड्यूटी से आती थी और कुछ घर के काम करके मैं दुआओं में लग जाती थी 8 बजे से। उसके बाद से ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। और उस वक्त ये मुझे नहीं लगता था कि एक ही दुआ के एक ही डिज़ायर के लिए एक से ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एक डिज़ायर के लिए जितनी टेक्निक्स हैं, जितनी दुआएं हैं करना चाहें तो ऑफ कोर्स कर लें, जब तक वो डिज़ायर पूरी ना हो। क्योंकि चाहे कोई भी टेक्निक्स हो, कोई भी दुआ हो, उसका एक ही पर्पस होता है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से आपके डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी को मैच करना। इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक साथ आप नहीं कर सकते, ये कर रही हैं तो ये नहीं करें, ये कर रही हैं तो वो नहीं करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आप अलाइनमेंट में होनी चाहिए। मैं जब दुआएं करती थी बस मेरी नीयत थी कि मुझे अब मैनिफेस्ट करना है। और क्योंकि मेरे घर में मैं 5 बहन 2 भाई हूँ और मेरे हस्बैंड एक बहन है, उनकी भी 2 बेटियां हैं। मेरे घर में सिस्टर्स हैं, उनकी भी एक सिस्टर को 3 बेटियां हैं, एक सिस्टर को 2 बेटियां हैं। तो मेरे घर में मीन्स बेबी गर्ल्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा है। तो मेरी डिज़ायर थी बेबी बॉय की, बेटी भी हो जाती तो वेल एंड गुड था, बट मेरी डिज़ायर, क्योंकि मेरे घर में प्रोपोर्शन बेटी का ज़्यादा था, तो मेरी डिज़ायर थी बेटे की। और उसके लिए बस मैंने एक माइंड में एक बेबी बॉय की पिक्चर बनाई और बस प्रेयर्स में मैं लग गई। और इसमें मुझे कितना टाइम लगता, जब मैं दुआ करने बैठती कितना टाइम लगता, मैं टाइम भी नहीं देखती, बस मुझे करना था। और जब मुझे नींद आने लगती, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल रखा था कि मुझे कॉल करके चेक कर लिया करें ताकि कहीं मुझे नींद ना आ जाए। उस वक्त मेरी डिज़ायर इतनी बर्निंग डिज़ायर थी। और लेकिन डिज़ायर का ये मतलब नहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन वाली डिज़ायर नहीं, बस डिज़ायर मैनिफेस्टेशन की, अपने ड्रीम की, अपने गोल की। और मैं एकदम लग गई उस वक्त पूरी। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपको अलाइनमेंट में रहना, आपको अपने हस्बैंड से बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में रखना है। इतना सा भी किसी दिन आप कोशिश करें कि इसी दिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, क्योंकि नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपको पूरी तरह अलाइनमेंट में रहना है। किसी से कोशिश करें कि नेगेटिविटी बिल्कुल ना उलझे ना, क्योंकि आप जितना अलाइनमेंट में रहेंगी मैनिफेस्टेशन उतना ही जल्दी होगा। मैं आपको बताती हूँ, 15 फरवरी से मैंने स्टार्ट किया एंड 2 मार्च को मैंने टेस्ट किया।
एंड आई मैनिफेस्टेड इतना जल्दी। इसका सिर्फ ये रीज़न था कि मैं पूरी तरह से अलाइनमेंट में थी। मुझे बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी, किसी बात का डर नहीं, किसी बात की इनसिक्योरिटी नहीं कोई। मैंने मीन्स बस एक अल्ट्रासाउंड कराया, इट वाज ओके। वो भी मैंने खुद से करा लिया कि देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में ओके था, मैंने कुछ भी नहीं कराया। अब मुझे लगा कि होना ही, पता नहीं, एक बिलीफ था कि एक बिलीफ था अंदर से, क्योंकि जब मैं प्रेयर्स कर रही थी तो एक बिलीफ के साथ कर रही थी। और जब पॉजिटिव आ गया तो तो किसी ने कहा कि वॉलपेपर पे बेबी बॉय की पिक्चर लगाओ, और मैंने ऐसा ही किया, वो भी किया। और मेरी इतनी बर्निंग डिज़ायर थी बेबी बॉय की कि मैं चाइनीज़ कैलेंडर देखती थी गूगल पे और मैच करते रहती थी। वो कहते हैं ना कि एकदम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस वही बातें उस वक्त लागू हुई। मैं हर वक्त सोचते रहती, और जैसे एकदम कि नहीं, कोई कितना भी कहता, मेरा दिल बस एक ही बात मानता था कि नहीं, होना तो है। और एक बेबी बॉय का भी कि बस मेरे दिल को एक ये था कि होना तो है। ये इतना है जिसको कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, और यूनिवर्स पे 100% बिलीफ, 100% भरोसा, इतना भरोसा कि कुछ मैं किसी की बातें ना उस वक्त सुनती थी। उस वक्त ना मेरा दिल करता था कि मैं किसी से ज़्यादा चिट चैट ये सब कुछ करने का ही दिल नहीं करता था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आती थी और सीधे अपने काम सारे निपटा के, क्योंकि उस वक्त घर में कोई नहीं था, हस्बैंड ऑफिस में रहते थे, और मैं दुआओं में लग जाती थी। ये भी कर लिया, उसके बाद ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता दूंगी जो मुस्लिम गर्ल्स हैं मैंने कौन कौन सी दुआएँ पढ़ी, क्योंकि और वो सारी दुआएँ जो कि बहुत कॉमन है, कोई अलग सी चीज़ नहीं है। उन दुआओं ने मुझे अदर चीज़ की मैनिफेस्टेशन भी मैंने कुछ दुआएं की तो वो हुई है। सो वो कॉमन है, आपको हर जगह मिलेगी, कोई अलग सी नहीं है। जो अदर रिलीजन्स के हैं, आप 555 करें, आप मेडिटेशन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से अलाइंड होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन उतना ही फास्ट होगी। बस किसी भी चीज़ की मैनिफेस्टेशन का एक ही क्राइटेरिया होता है, जो आप एलओए फॉलो कर रही हैं। तो अब्राहम हिक्स की फ़िलॉसफी है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी ईजी है जितना कि ब्रश करना। इस चीज़ को मैंने फील किया है। कितना कम टाइम लगा, जबकि मैंने डिसाइड किया 15th को, एंड विद इन वन मंथ मैंने प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि बिल्कुल ही मैं अलाइनमेंट में थी। मुझे इतना सा भी मैंने बस मेरे सोचने का मैंने डिसीजन ही 15th को लिए, मतलब सोचा ही उस वक्त। उससे पहले लोग बोल रहे थे तो ध्यान भी नहीं दे रही थी। ठीक है, चाहत तो होती है, जल्दी से जल्दी तो चाहते ही हैं लोग, जबकि ऑलरेडी मैं 30+ की हो चुकी थी। तो वो चीज़ें लग रही थी, लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं कर रही थी, मुझे टेंशन नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे एक बिलीफ था यूनिवर्स पे, एक सुप्रीम पावर पे, जिसे कहते हैं ना एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट। और कोई कुछ कह रहा है तो बस कहता रहे, और इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, ये तो मतलब एक बहुत ही एक मैजिक जैसा हुआ। और उसके कुछ दिन बाद मैंने सेकंड बेबी चाहा, जितना जल्दी चाहा, क्योंकि मुझे था कि जल्दी जल्दी हो जाए तो जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। सेकंड बेबी में भी मेरी यही ख्वाहिश थी। लोग कहते थे, लोग अपने बारे में कहते हैं एक बेटा बेटी, लेकिन मुझे उस वक्त भी लगता था कि चलो कोई बात नहीं, बेटियां तो घर में इतनी हैं, सेकंड भी बेटा हो जाएगा तो क्या। एंड सेकंड भी मुझे ऊपर वाले का शुक्र है, दूसरा भी बेटा हुआ, और मैंने जब चाहा तब हुआ, और जैसा चाहा। मैं फेयर कम्प्लेक्शन की हूँ, मेरे हस्बैंड डार्क कम्प्लेक्शन के हैं। मुझे खूबसूरत बेबी चाहिए था, मेरा बेटा बिल्कुल गोरा चिट्टा खूबसूरत हुआ। सो ये कहानी है मेरे प्रेगनेंसी मैनिफेस्टेशन की। उम्मीद है वो कुछ लेडीज़ को इससे हेल्प मिलेगा। एंड थैंक यू।